इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान पर भारत में सियासी बवाल जारी है। इस वीडियो में हम इस बवाल की वजह और हकीकत दोनों समझने की कोशिश करेंगे। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को दे सकता है। 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प नियम है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, हालांकि पूरी नहीं, आधी ही। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं। अगर आपके पास 10 बिलियन है और आप मर जाते हैं तो सारा पैसा आपके बच्चों को मिलता है, जनता को कुछ नहीं मिलता। तो ये उस तरह के मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बहस करनी चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ने करारा हमला बोला है। लेकिन बवाल जान बने इस बयान के पीछे की सच्चाई भी जान लेते हैं। अमेरिका के जिस विरासत टैक्स का जिक्र सैम पित्रोदा ने किया, उसकी हकीकत क्या है, अमेरिका के विरासत कानून के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका में ये कानून लागू है। अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स लगता है। ये 6 स्टेट हैं: केंटुकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया। हर राज्य के हिसाब से टैक्स रेट में भी बदलाव है। विरासत टैक्स 1% से लेकर 20% तक हो सकता है। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि एक न्यूनतम राशि तक की संपत्ति पर विरासत टैक्स नहीं लगता है। जैसे लोअर स्टेट में अगर कुल संपत्ति $25,000 है तो विरासत पाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब ये भी समझते हैं कि विरासत टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके पास कुल 1 लाख रुपए की संपत्ति थी। कानून के हिसाब से न्यूनतम 25,000 रुपए की संपत्ति पर विरासत टैक्स नहीं लग सकता। तो इस मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को 75,000 रुपए की संपत्ति पर ही टैक्स देना होगा। इसमें भी टैक्स की दर तय करने के कई आधार होते हैं, जैसे उत्तराधिकारी किस शहर में रह रहा है, उसका मृत व्यक्ति से रिश्ता क्या था। जैसे जितने करीबी आप रिश्तेदार होंगे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। हालांकि पार्टनर्स की मृत्यु पर विरासत टैक्स नहीं देना पड़ता है, जैसे पति पत्नी या लिव इन पार्टनर्स को। हालांकि अमेरिका का ये विरासत कानून भी संपत्ति बचाने के तमाम रास्ते देता है। अव्वल तो अमेरिका के महज 6 स्टेट्स में ये कानून लागू है। उसमें भी विरासत टैक्स 1% से लेकर 18 से 20% तक होता है। एक न्यूनतम राशि तक टैक्स नहीं लगता है। पार्टनर की मृत्यु और कुछ राज्यों में माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों को विरासत टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो वहीं कई लोग टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस और ट्रस्ट बनाने जैसे कदम भी उठाते हैं। तो सैम पित्रोदा का बयान भी पूरी तरह से सच नहीं है। अमेरिका में कहीं भी आधी संपत्ति विरासत टैक्स के नाम पर नहीं हड़पी जाती है। बावजूद इसके सैम पित्रोदा के बयान ने पीएम मोदी के उस आरोप को मजबूत करने का काम किया है कि कांग्रेस की नजर जनता की संपत्तियों पर है। हालांकि सैम पित्रोदा अमेरिका के कानून की बात कर रहे थे, उन्होंने भारत में इसे लागू करने की बात भी नहीं की, बस इस पर बहस शुरू करके इसका आह्वान किया। लेकिन चुनावी वक्त में राहुल के अंकल सैम के इस बयान ने कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर तो ला ही दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।